साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि जी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जी इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन में तरमीम के बगैर इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा, हसन साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से ना डॉलर की कीमत कंट्रोल हो रही है, ना मईशत की बहाली के लिए कोई ठोस इकदाम किए गए हैं। वो मशवरा लेने के लिए बड़े भाई नवाज शरीफ साहब के पास गए हुए हैं। अब लंदन में लोगों ने शरीफ खानदान के खिलाफ एहतजाज भी किया, लोग सड़कों पर निकल आए हैं। क्या कहेंगे? क्या नवाज लीग हुकूमत में आने के बाद आप ये कहेंगे कि बुरी तरह फंस गई है? देखें, बात यह है कि इन्होंने पिछले 3.5 साल जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया। 2-3 बातें हैं। पहली बात, इन्होंने बेवकूफ़ बनाया और महंगाई का फ़ायदा उठाया। मुल्क कोरोना के बहरान से निकला, लेकिन इन लोगों ने ये शोर मचाते रहे जिससे इकॉनमी को भी नुकसान पहुंचा, हर चीज़ को नुकसान पहुंचा, क्योंकि मुल्क में एक गैर यकीनी बेचैनी की सूरत हाल रही। इनके अपने जो सपोर्टर्स थे शायद वो ये समझते थे कि इनके पास कोई हल होगा। जो लोग इकॉनमी को जानते हैं वो तो इनको तो पता था कुछ नहीं है। जैसे ही ये गवर्नमेंट में आए हैं, इनका जो मॉरल ग्राउंड था ये लूज़ कर गए, क्योंकि महंगाई करते थे और आते ही जो है महंगाई, डॉलर, स्टॉक मार्केट, हर चीज़ अपने हाथ से निकल गई। दूसरा जो इनको एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है वो ये पहुंचा है कि इन्होंने, जाहिर है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से पहले भी ये सियासत करते थे और इनका जो पूरा सियासी बयानिया था वो मुस्लिम लीग का पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग की मुखालफत के ऊपर बेस करता था। इन्होंने माजी में एक दूसरे को, जाहिर है कि इस तरह की बातें भी की कि हम सड़कों पर घसीट देंगे, ये करप्ट है, ये फलाना है। अच्छा, अब खान साहब की मुखालफत में जब ये सारे इकट्ठे हुए हैं तो इससे भी इनके जो अपने वोट बैंक हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो बड़े इफेक्ट हुए हैं, वो मजरूह हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये पिछले 30 साल से हमें बेवकूफ़ बना रहे थे और खान साहब तो तब से कहते थे कि ये इकट्ठे हैं, वो कभी मानने को तैयार नहीं थे। अच्छा, उन लोगों की आंखें खोल गई हैं। ये दूसरी बात हुई है। तो ना इनकी कैपेबिलिटी है, पिछला बयानिया झूठा, करप्ट लोग सारे इकट्ठे हो गए। इस वक्त लोगों ने तो एहतजाज करना है और लोगों को तो करप्शन के ऊपर भी एतराज़ है कि जी खुलेआम आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई, जो आपके अपार्टमेंट थे ना, आप रसीदें दे सके, तो ये बातें भी क्लियर थी। तो ये सारा कुछ अब मिल के इनको ये समझ आ रही है कि ये गवर्नमेंट जो है ये तो चलानी मुश्किल हो गई है, एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया है। तो शहबाज शरीफ को और पूरी काबीना को नवाज शरीफ साहब ने लंदन तलब कर दिया। तलब इसलिए किया ताकि उनको ब्रीफिंग दी जाए। उनको लोग शायद ये बता रहे हैं इनसे चल नहीं रहा, और लोगों को, मुझे तो ये लगता है कि शायद एक सिग्नलिंग भी करनी है, ये सबको बताना है कि इस हुकूमत को मैं चला रहा हूँ, कोई और नहीं चला रहा, ताकि सब लोग जो है ना वो उनको पता हो कि किनसे रब्ता करना है। एक तो मुझे आजकल के दौर में, वरना देखें आप टेलीफोन पे बात करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, लेकिन अगर आप पूरी काबीना को बुला रहे हैं तो ये एक मैसेजिंग भी है कि मैं चाहे पार्टी ओहदेदार ना हूँ, चाहे मैं सजा याफ्ता हूँ, चाहे मैं पाकिस्तान ना आ सकता हूँ, लेकिन काबीना और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे रिपोर्ट करे। मेरे ख्याल में ये कौम के लिए एक मैसेज है। और दूसरी बात इसमें आयरनी ये है कि वो शख्स जो अदालत से भागा हुआ है, कौम के लिए भी, मेरे ख्याल से छोटे भाई के लिए भी, हालांकि वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पे वो बैठे हुए, उनके लिए भी मैसेज है। क्या वज़ीर-ए-आज़म होकर भी मेरे मशवरे के मोहताज हैं? मशवरा नहीं, देखिए मशवरा नहीं है, वो डायरेक्शन है, वो हुक्म है। अवाम के लिए भी मैसेज है और अवाम इस मैसेज को यकसर मुस्तरद करेंगे। अवाम के लिए मेरा एक बात सिर्फ कह दूं कि अवाम के लिए मैसेज ये है कि वो सजा याफ्ता शख्स जो हैं वो उस अपार्टमेंट में लोगों को बुला रहे हैं जिसकी रसीदें वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, और वहाँ पे पूरी काबीना जा रही है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा शायद कोई जस्टिस सिस्टम का मजाक नहीं हो सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।